फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज़ और मधुमेह। ये डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिससे हम तुरंत मरते तो नहीं, लेकिन ये हमारे लाइफ को मिजरेबल बना देता है। दो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, यूजुअली टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ आर कॉमन, which can be controlled and cured gradually. Diabetes occurs when the beta cells in our pancreas can't make enough insulin or our body can't use the insulin effectively. ये इंसुलिन होता क्या है? ये इंसुलिन हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो लेके सेल तक पहुंचाता है, जहाँ पे ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब ये इंसुलिन ये काम नहीं कर पाता है तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जिसको हम डायबिटीज़ को बोलते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन इट कैन डैमेज आवर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो डायबिटीज़ होने के लिए जो जो रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो सब क्या है? वो सब में से तो मेन है, सबसे पहला है ओबेसिटी, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल बनता है। फिर जो डाइट हम लेते हैं वो अगर हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो उसके वजह से भी शुगर का लेवल बढ़ता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जो कि धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है एंड ग्रेजुअली ये हमारे बेटा सेल्स को डैमेज करता है। तो वी कैन रीजनरेट द बेटा सेल्स इन आवर पैनक्रियास एंड कीप आवर पैनक्रियास हेल्दी। हमारे डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हम अगर इसमें कुछ योगा आसन को जोड़ दें डेली लाइफ में तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पैनक्रियास को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 3 आसन बताने जा रही हूँ जिसको करके हम अपने पैनक्रियास के साथ साथ लिवर, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट एंड यूट्रस को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला आसन मंडूकासन से। मंडूकासन करने के लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में अगर सभी ऐसे नहीं बैठ सकते तो जितना हो सकता है जितना हो सकता है आप बैठिए। वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी कर लीजिए और मुट्ठी को पेट में रखिए। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ झुकिए। श्वासों को होल्ड करके रखिए ½ मिनट टू 1 मिनट तक। नहीं तो आपको जितना होता है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड आप उतना रखिए जितना पॉसिबल हो रहा है। फिर इनहेल करते हुए ऊपर और एक बार रिपीट करेंगे। इसका सेकेंड वेरिएशन है, अपने पाम को नाभि के ऊपर रखिए, लेफ्ट पाम को और राइट पाम को इसके ऊपर। सेम प्रोसेस में एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए, होल्ड, और इनहेल करते हुए ऊपर। देन विथ योर अपोजिट हैंड, राइट हैंड नाभि के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर। एक्सहेल, होल्ड, inhale. You have to repeat this asana for 4 to 5 times. Then हमारा सेकेंड आसन है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए हमको ऐसे सीधा अपनी लेग को रखना है। देन hold your left leg
and keep your right leg on your left leg. अगर राइट लेग ऊपर रहेगा तो राइट हैंड ऊपर उठेगा, ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, और लेफ्ट हैंड से ऐसे राइट हैंड को आप इंटरलॉक करिए। ये हो गया हमारा गोमुखासन। इसको मैं पीछे की तरफ से दिखा देती हूँ। राइट लेग ऊपर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, then interlock and hold for half to 1 minute. This asana is very effective for activating our pancreas. अगर आपको ऐसे हाथ पकड़ने में मुश्किल हो रहा है तो आप, पहले तो नहीं होगा सबका, तो ऐसे आप इसको ऐसे टच हो रहा है तो टच करके रखिए, नहीं तो आप ये कैसे रुमाल के हेल्प से भी कर सकते हैं। ऐसे रुमाल के दोनों एंड से आप इसको ऐसे खींच के पकड़ के रखिए। तो धीरे धीरे अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको ये आपका पास में आ जाएगा और रुमाल, बिना रुमाल का ऐसे आराम से कर सकते हैं। देन हम इसको लेफ्ट साइड से भी करेंगे। अभी हमारा राइट लेग नीचे जाएगा और लेफ्ट लेग ऊपर आएगा, और लेफ्ट लेग ऊपर तो लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट हैंड पीछे से, और इंटरलॉक। इसको भी मैं पीछे से करके दिखा देती हूँ। लेफ्ट लेग ऊपर तो लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट हैंड नीचे से, और लॉक। इससे भी आप रुमाल के हेल्प से इसे कर सकते हैं। ये आसना से हमारा हाथ का मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनता है। You have to do this asana for 4 times. Then हमारा थर्ड आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए हम अपने लेग को ऐसे सीधा रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रख के ऐसे बैठ जाइए। डीप ब्रीदिंग। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग के बाजू में लाइए, और अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग के साइड से लेते हुए राइट लेग की नी को ऐसे पकड़िए। नहीं हो रहा है तो ऐसे भी रख सकते हैं, अगर हो रहा है तो इसको ऐसे पकड़ के रखिए, और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और आप पीछे की तरफ देखेंगे। This asana also relieves from back pain. इसको भी आप हाफ मिनट टू 1 मिनट तक होल्ड करके रखिए। सभी आसनों को हम अगर कुछ देर होल्ड करके रखते हैं तो हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। Then we will try it with the other leg. लेफ्ट लेग सीधा रहेगा और राइट लेग आपका फोल्ड होगा। अभी राइट लेग फोल्ड होगा तो लेफ्ट हैंड राइट लेग के साइड से जाके लेफ्ट लेग के नी को पकड़ेगा, राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और हमारा मुंह पीछे की तरफ। अगर मैक्सिमम बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आप हर एक आसन को होल्ड करके रखिए।
try this asana for 2 times each side at least. Additionally, we can consume 2 cloves of raw garlic daily to activate our pancreas. So keep your pancreas healthy and live a sugar-free happy life. Wish you all a very sparkling and healthy Diwali. Thank you.